स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम किया था चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हमने किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, आर्थिक समस्या। फिर हमने करी थी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, बेटे ये इसके नाम से ही पता लग रहा है, उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताने वाला वक्र, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, इधर हमने लिया एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो उत्पादन की जो हमने ये संभावनाएं बनाई कि अगर हम x का इतना उत्पादन करेंगे तो y का इतना, अगर हम y के उत्पादन को कम करेंगे तो हम x के उत्पादन को बढ़ा देंगे। एक ऐसा वक्र जो उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं, जिसमें उत्पादन की तकनीक और हमें साधन दिए हुए होते हैं। क्योंकि हमने कहा था ना कि हमारे पास साधन सीमित मात्रा में होते हैं, तो जब तकनीक और साधन दिए होने पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इसकी दो मान्यताएं हैं। नंबर 1, तकनीक स्थिर रहती है। नंबर 2, उत्पादन के साधन दिए हुए होते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास कि इसकी तालिका, तालिका मतलब पीपीसी टेबल या पीपीसी शेड्यूल। ये टेबल, क्योंकि हम इसमें और साथ साथ इसमें हमारे पास एक ये भी है कि केवल 2 वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। हम अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं कि केवल 2 ही वस्तुएं हम लेकर चल रहे हैं जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर शो करेंगे। एक हमने ली एक्स वस्तु, दूसरी हमने ली वाई वस्तु। अगर हम एक्स का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो वाई का हम 12 उत्पादन कर रहे हैं। अगर हमने x के उत्पादन को बढ़ाकर 2 कर लिया तो इसके उत्पादन को हमने कम कर दिया। इसी तरह से जैसे जैसे हम इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका दूसरे का प्रोडक्शन हमारा क्या होता जा रहा है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और दूसरे का प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास इसकी उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, पीपीसी का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, पीपीसी का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे ये हमने करा ना, इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं। इसका हमें इसके साथ रीजन बताना है। इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है क्योंकि x का उत्पादन करने के लिए y के उत्पादन को कम करना पड़ता है। जैसे अगर हमने x का लिया 0, 0 से 2, हम इसका बढ़ाते गए तो y का उत्पादन हमें क्या करना पड़ा है, कम करना पड़ा है। और दूसरा हमारे पास इसकी विशेषता है नंबर 2, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर होने का मतलब होता है कि इसकी शेप, ये इसकी शेप इस तरह से कनकेव होती है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का रीजन ये होता है कि x की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए, जैसे हम कितना गेन कर रहे हैं, 0 से 2 में 2 गेन करा, 2 से 4 में फिर से 2 गेन करा, 4 से 6 में 2 गेन करा। x की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए y का पहले से ज्यादा क्वांटिटी में लॉस करना पड़ता है। जैसे 12 से 10 कितने का लॉस करा हमने, 2 का। फिर 10 से 6 कितने लॉस करा हमने, 4 का लॉस करा। 6 से 0 हमने कितने का लॉस करा, 6 का। तो ये हमारी होती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर इसमें क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्रतिस्थापन की दर का मतलब होता है x को गेन करने के लिए जितना हम y का त्याग कर रहे हैं
वो होती है हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। जैसे 2 गेन करने के लिए हमने 2 का लॉस करा, फिर से 2 गेन करने के लिए हमने 4 का लॉस करा, फिर से 2 गेन करने के लिए हमने 6 का लॉस करा। मतलब जो ये लॉस है ये हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती जा रही है। अब इसका रीजन क्या हुआ, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि x की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए y का पहले से अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ता है, अर्थात यह बढ़ती सीमांत अवसर लागत पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है हमारे पास कि पीपीसी, जैसे ये पीपीसी है, क्या ये पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, मींस ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ शिफ्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, ये हमारे पास है पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। इसके 2 कारण होते हैं शिफ्ट होने के। नंबर 1 साधनों में परिवर्तन, नंबर 2 तकनीक में परिवर्तन। अगर हम अपने साधनों में परिवर्तन मीन साधनों को बढ़ा रहे हैं या साधनों को कम कर रहे हैं, अगर हम अपने साधनों को बढ़ाएंगे तो पीपीसी आगे की तरफ चला जाएगा, अगर हम अपने साधनों को कम करेंगे तो पीपीसी पीछे की तरफ खिसक जाएगा। इसी तरह से तकनीक में परिवर्तन, अगर हम अच्छी तकनीक का x के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो ये x से आगे की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम y के लिए अच्छी तकनीक का यूज करेंगे तो ये y से आगे की ओर बढ़ जाएगा। देखो जैसे हमने ये x के लिए बेटर टेक्नोलॉजी यूज करी, यहाँ पर ये हमारे पास y है, तो अगर हम y के लिए x का उतना ही है लेकिन y के लिए बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ये सिर्फ y से आगे की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है कि एमआरएस क्या होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर का मतलब होता है एमआरएस, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसको हम चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन से बताते हैं। मतलब हानि में परिवर्तन बटा लाभ में परिवर्तन। मतलब कि जितना, जैसे हमने इसमें करा था जब हमने टेबल बनाई थी, हमने x लिया था 0, 2, 4, 6 और y हमने लिया था 12, 10, उसके बाद हमने 6 और 0। मतलब कितना हम लॉस कर रहे हैं, लॉस हमने कितना करा, 2 का लॉस करा, डिवाइडेड बाय गेन कितने का करा हमने, 2 का। तो ये हमारी क्या है, एमआरएस, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब जैसे 6 में से 10 में से 6 गया 4, चेंज इन लॉस करना हमने कैसे, चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन। तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर कितनी हुई, 1, और यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर कितनी हुई, 2। मतलब इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं कितना प्राप्त किया और कितना लॉस किया, उसे हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर या सीमांत अवसर लागत भी बोलते हैं। थैंक यू।